अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सब जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। एंड आई होप आप सबको पता होगा कि ग्लोबल विलेज क्या है। जो लोग दुबई में रहते हैं स्पेशली, ग्लोबल विलेज एक काइंड ऑफ फेस्टिवल है जो कि अक्टूबर से लेके अप्रैल तक विंटर में होता है। ये एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने साथ अपनी कॉफ़ी ली थी जो कि मैं साथ साथ इंजॉय कर रही थी। और जी ये हम लोग अराउंड पहुँच गए पार्किंग एरिया एंड देन ये फ्रंट व्यू है। और चलिए आगे देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी एंड मेरी एडवाइस है आपको कि आप अगर ग्लोबल विलेज जाना चाहते हैं तो आपको टिकट्स जो हैं ऑनलाइन परचेज़ करनी चाहिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली कॉस्टली नहीं होती। जब आपको चीप मिलती हैं, जबकि आप एट द स्पॉट जाके परचेज़ करेंगे तो वो आपको ठीक ठाक कॉस्टली पड़ेंगी। तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही लें। या हम लोगों ने वहाँ से परचेज़ की जो कि 30 दिरहम की पर हेड मिली थी हमें, 30 दिरहम वर्थ थी पर पर्सन। और जी हम एंटर हो चुके हैं। और एंट्रेंस की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। विंटर का यही फ़ायदा होता है कि विंटर में आप यहाँ ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। आउटडोर अच्छा होता है। इन समर आपको ऑल टाइम जहाँ कहीं भी आउटडोर के लिए निकलना हो तो वो आप स्पेशली मॉल्स में जाते हो क्योंकि दुबई में काफ़ी गर्मी होती है। सो विंटर के लिए ये स्पेशल टूरिस्ट प्लेस है एंड वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है इन दिस विंटर क्योंकि विंटर में काफ़ी कुछ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए मिलता है दुबई में। एंड स्पेशली मोर वन थिंग कि अगर मेरे वॉइस ओवर में कुछ भी प्रॉब्लम आए सो लेट मी नो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो आई कीप ट्राइंग माई बेस्ट। थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग इफ़ यू लाइक माई वीडियो। यहाँ नेक्स्ट पे मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह नज़र आई किड्स थिएटर के नाम से, जहाँ पे कार्टून रियल लाइफ जंपसूट पहने किड्स को एंटरटेन कर रहे हैं। एंड इसके बाद एक ड्रम बीट काइंड ऑफ शो था। मना तो सबको करंट लगा दे। तो जी चलते चलते हम जापान में एंटर हो गए, जहाँ पे हमने ये जापानीज़ गर्ल्स को डांस करते हुए देखा। आप भी इंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पे ये वो मुझे ईगल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड बिलीव मी यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे एंड आई फील सो हैप्पी कि कुछ लोग दुनिया से चले तो जाते हैं लेकिन वो अपना नाम इतना रोशन कर जाते हैं कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं। सो एंजॉय इट। यहाँ पे पंजाबी कल्चर को शो किया जा रहा है भंगड़े के साथ सिद्धू के सॉन्ग पे। और इसी तरह काफ़ी पंजाबी आर्टिस्ट के सॉन्ग्स पे इन्होंने डांस किया। और जी यहाँ पे थाईलैंड के कल्चर को शो किया जा रहा था। यहाँ पे टाइम टू टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हर कल्चर को डांस के ज़रिए प्रेजेंट किया जा रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। इवन पंजाबी सॉन्ग्स पे तो कुछ लोग भंगड़ा भी डाल रहे थे, उधर खड़े डांस कर रहे थे स्टेज के अलावा। नाउ वी एंटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर देखने को बहुत कुछ था। बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। सो वी एंजॉयड वेरी मच। सो यहाँ पे स्टेज पे आपको राजस्थानी डांस देखने को मिलेगा जो कि
मैं बिल्कुल लास्ट पे एंटर हुई, सो वो ख़त्म हो चुका था एंड इसके लास्ट मूव्स थे। सो बहुत ज़्यादा राजस्थानी कल्चर को प्रेजेंट किया कि इतना खूबसूरत ड्रेस पहन के, और बैक पे म्यूज़िक भी चल रहा है राजस्थान का। Then again Punjabi, because I am Punjabi, so I love Punjabi culture. So ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सबसे ज़्यादा ये पंजाबी डांस फैसिनेट किया है, मैं बार बार देखने को आ रही थी जहाँ पे मुझे भी देखने को मिल रहा था। सो कीपिंग गोइंग, बहुत खूबसूरत डांस था। सो जी, टर्की के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे ये कोई आदमी खड़ा हुआ था, इतनी खूबसूरत सा जग उठा के। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये कोई जूस, इसको शरबत करके कुछ कहा जाता है यहाँ पे। अक्सर ये अरबियों की शादियों में जो है ना, ये सर्व किया जाता है। और ये काइंड ऑफ ब्लूबेरी एंड रास्पबेरी का फ्लेवर में था एंड इट्स सो डिलीशियस। मैंने पिया, सो यमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये जी हम कह सकते हैं कि इंडिया की गलियों में एक टॉल मैन जो कि ढोल के साथ पूरी इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था ये म्यूज़िक। एंड ये कुशन्स और ये स्टूल बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी थे एंड आई चेक लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जी हम टर्की में एंटर हो गए, और टर्की में बहुत प्यारे स्लीपर्स थे। ये आपके ट्रैक सूट्स काइंड ऑफ ड्रेसेस, इधर शॉप्स थी बकलावा की, ड्राई फ्रूट्स की, हर्ब्स की। एंड यहाँ पे मुझे कालीन की शॉप नज़र आई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मुझे हलीमा सुल्तान की याद दिला रही थी। अर्तुरुल गाज़ी में जो थी, वहाँ पे ये कालीन बनाया करते थे। सो मैंने उसको नज़दीक से जाके रिकॉर्ड करने की कोशिश की एंड ये बहुत प्यारा, ये इन्होंने दिखाया कि कालीन बनता कैसे है। सो बहुत खूबसूरत कालीन थे माशाल्लाह। एंड उसके बाद ये कोई ट्रेडिशनल इनकी ब्रेड है टर्की की, जिसको मैंने देखा और ये काफ़ी यम लग रही थी। और इसके बाद मैंने इसको परचेज़ भी किया, बट आई डिडंट रिकॉर्ड इट, सॉरी। सो जी ये कुछ एंटीक टाइप सी ओल्ड होम डेकोर की चीज़ें थी जो कि मैं एक्सप्लोर कर थी, बहुत खूबसूरत थी। ये ग्लास प्लेट्स एंड सो ब्यूटीफुल, कुरान पाक के कवर्स थे, हैंगिंग टी डोर हैंगिंग्स थे, बहुत खूबसूरत टर्की की डेकोर चीज़ें थी जो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड उसके बाद बकलावा खाया, उसके बाद ये लुकेमात खाए एंड वी एंजॉय टर्किश फूड। यहाँ का टर्की का बेस्ट चीज़ बकलावा है। एंड ये हम लोग अफ्रीका में चले गए, जहाँ पर डांस ऑब्वियसली बहुत फ़नी भी था एंड मैं लेट हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको इंजॉय किया। या फिर उसके बाद हम लेबनान में आए, और लेबनान में ये बहुत खूबसूरत सा दबके डांस किया जा रहा था। ये हैं जिलो के माँ।
तो जी ये लुकमात हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। इट्स काइंड ऑफ अरबिक स्वीट डिश जो कि ब्रेड की डोनट ब्रेड काइंड ऑफ होती है, उसको फ्राई किया जाता है और उसके बाद डेट सिरप के साथ सर्व किया जाता है, विच इज़ सो डिलीशियस। तो जी पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। सो हम पाकिस्तान में एंटर हो गए। पाकिस्तान में सबसे पहले दिखाया गया कि कलीन वगैरह, दरी वगैरह ख़ास तौर पे इसको शायद कहते हैं, दरी किस तरह बनाई जाती है, चादर गरम। उसके बाद जी ये चरखा काटना बता रही थी कि चरखा किस तरह काटा जाता था। ये पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। इसी के साथ साथ ये कढ़ाई किस तरह खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती थी। देन मुझे लगा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक अच्छे गुड वे में। सो आई रिकॉर्डेड इट सो ब्यूटीफुल, शी मेक सो ब्यूटीफुल फ्लोर। देन जी ये बहुत प्यारे से पत्थर के मार्बल बर्तन थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद ये कपड़े, ड्रेसेस, कोट कश्मीर से बिलोंग जो करते हैं उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। दैन जी ये खुस्सा हाउस था जहाँ पे खुस्सा बता रहे थे कि ये पंजाबी खुस्सा किस तरह बनाया जाता है। सो ब्यूटीफुल। तो जी इसके बाद टाइम था वापस घर आने का और ये जी मैंने अनार का जूस लिया जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग था। जी अब अलविदा करने का टाइम है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। तो इसके बाद आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हम लोग वापस जब आ रहे थे तो हमारे ऑब्वियसली हम लोग जिस रोड से आ रहे थे वहाँ पे एयरपोर्ट है उसके पास। तो एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्लेन लैंडिंग के लिए आ रहे थे एंड जैसे वो लैंडिंग के लिए आते थे माई हस्बैंड रिकॉर्डेड सो आई रिकॉर्डेड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।